कहानी की शुरुआत एक ऊंचे पहाड़ से होती है। यहाँ तीन दोस्त पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, बेकी, उसका पति डैन और उनकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर। अचानक पहाड़ के अंदर से एक चमगादड़ बाहर निकल आती है। इसी से डैन घबरा जाता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इस भयानक हादसे में डैन की मौत हो जाती है। डैन की मौत के बाद बेकी पूरी तरह टूट जाती है। 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह अब भी उसी दर्द में जी रही होती है। वह पहाड़ों पर चढ़ना छोड़ देती है, ज्यादा शराब पीने लगती है। एक दिन बेकी अपने पिता जेम्स से मिलने जाती है। बातों बातों में उसके पिता कहते हैं कि डैन उतना अच्छा इंसान नहीं था। यह बात सुनकर बेकी को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसके पिता उसके दर्द को समझ ही नहीं रहे हैं। इसी बात पर बेकी अपने पिता से नाराज हो जाती है और उनसे दूरी बना लेती है। उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि एक रात वह अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है। इसी समय उसकी दोस्त हंटर दोबारा उसकी जिंदगी में लौटती है। अब हंटर एक बहुत साहसी और मशहूर लड़की बन चुकी होती है। वह बेकी को एक बेहद खतरनाक सुझाव देती है, रेगिस्तान के बीच खड़े एक बहुत पुराने और बंद पड़े ऊंचे टॉवर पर चढ़ने का। हंटर कहती है कि अगर बेकी उस टॉवर के सबसे ऊपर जाकर डैन की राख को हवा में उड़ा दे तो शायद उसका मन हल्का हो जाए और वह अपने दर्द से बाहर आ सके। पहले तो बेकी इस बात से मना कर देती है, लेकिन फिर उसे अपने पति डैन की कही हुई बात याद आती है, जिंदगी से कभी डरना मत। इसी बात से हिम्मत जुटाकर बेकी हंटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों लड़कियां उस ऊंचे टॉवर के पास पहुंचती हैं। रास्ते में वे एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुकती हैं। वहीं हंटर बेकी को एक लाइफ हैक बताती है। अगर चार्जर लगाने की जगह न मिले तो लैंप के सॉकेट में सीधे प्लग लगाकर भी फोन चार्ज किया जा सकता है। रात को दोनों रेस्टोरेंट में रुकती हैं। अगली सुबह होते ही वे वहां से निकलकर सीधे टॉवर की तरफ चल पड़ती हैं। टॉवर के पास पहुंचने से पहले उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा होता है, नो ट्रेसपेसिंग, डेंजर ऑफ डेथ, जिसका मतलब होता है आगे जाना मना है, यहाँ मौत का खतरा है। यह देखकर बेकी डर जाती है, लेकिन हंटर उसे हिम्मत देती है और कहती है कि डरने की कोई बात नहीं। अब यहाँ से दोनों को अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल जाना पड़ता है। वे दोनों आगे बढ़ ही रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसे कुछ बाज नोच रहे होते हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि कुत्ता अब भी जिंदा है। तुरंत वे बाजों को वहां से भगा देती हैं। फिर उस कुत्ते के साथ फोटो क्लिक करती हैं और उसे इंस्टाग्राम पर डाल देती हैं। इसके बाद दोनों अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। टॉवर के पास पहुंचने के बाद दोनों टॉवर पर चढ़ना शुरू करती हैं। सीढ़ियां बहुत पुरानी होती हैं, उन पर जंग लगा होता है, कई बोल्ट ढीले होकर झूल रहे होते हैं। हर कदम पर खतरा है, फिर भी वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती हैं। काफी मेहनत और डर के बाद आखिरकार दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं। यह पल उनके लिए जीत जैसा होता है। हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाती है। बेकी अपने पति डैन की राख हवा में उड़ा देती है। अब नीचे उतरने का वक्त आता है। बेकी पहले उतरती है। जैसे ही वह उस हिस्से की सीढ़ियों पर पैर रखती है जहां पहले से ही बोल्ट टूटे हुए थे, अचानक पूरी सीढ़ी ही टूटकर नीचे गिर जाती है। बेकी सीधे नीचे गिरने लगती है। तभी हंटर जिस रस्सी से बेकी बांधी होती है उसे पकड़ लेती है और बेकी को ऊपर खींच लेती है। अब हालात बहुत भयानक हो जाते हैं। दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंस चुकी होती हैं। नीचे उतरने की जो आखिरी सीढ़ी थी वह अब मौजूद ही नहीं है। उनका बैकपैक जिसमें पानी और एक ड्रोन था वह भी नीचे एक एंटीना पर गिर चुका होता है, जिसे हाथ से पकड़ पाना नामुमकिन है।